बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबा जानी और आप देख रहे हैं बाबा जानी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं यूं ही आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा और अपने ख्यालात और अपनी मालूमात आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। नाजरीन, वैसे एक बात की इमरान खान को दाद देनी पड़ेगी कि उसने जो इस अवाम को शऊर दिया है, अब इमरान खान रहे या ना रहे, उसका दिया हुआ शऊर इस अवाम में बाकी ज़रूर रहेगा। और यही एक कौम के लिए ज़रूरी होता है कि वो इतना शऊर रखती हो कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सके। नाजरीन, वो तबका जो पिछली कई दहाइयों से इन सियासतदानों की वजह से या इन सियासतदानों की चक्की में पिसता चला आ रहा था, अब उन लोगों को ये एहसास हो चुका है। अब उन लोगों को ये पता चल चुका है कि किस तरीके से हम लोगों ने इन लोगों से अपना हक लेना है। नाजरीन, वैसे ज़्यादा दूर की बात नहीं, 3 साल पहले ये दोनों बड़ी पार्टियां जो एक दूसरे पर लान तान करती थी और जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालती थी, वो आप बखूबी जानते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊं कि इस माशरे की तरबियत करने में इन दोनों बड़ी पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है। नाजरीन, ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में इस हद तक जा चुके हैं कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। नाजरीन, वो लोग जो इससे पहले ये जानते ही नहीं थे कि IMF किस बला का नाम है, IMF है क्या चीज़, और ये सेनेट के इंतखाबात क्या होते हैं, और सेनेट के इंतखाबात में किस तरीके से ये बोलियां लगाते हैं, और सेनेट के इंतखाबात में किस तरीके से ये एक दूसरे की खरीदो फरोख्त करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतना जानते थे कि मेरा लीडर बहुत अच्छा है, मेरा लीडर चाहे कुत्ते को भी टिकट दे, हम लोग कुत्ते को वोट देना पसंद करेंगे। ये लोगों की अपने लीडर से मोहब्बत का इजहार होता था कि ये लोग कुत्ते को वोट देना तरजीह समझते थे। नाजरीन, ये अक्लमंदी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जिद है। और ये बुग़्ज़ इमरान में आप लोग कुछ सोचना ही नहीं चाहते। यार, ये तो कम अज़ कम सोचो कि आपका जो लीडर कह रहा है वो सच है या झूठ है। आपका लीडर कहे कि गिलानी करप्ट है, तो आप लोग उसे करप्ट कहते हो और उसे इस्तीफा तलब करते हो। अगर वही लीडर उसी गिलानी के बारे में कहे कि गिलानी साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं, तो आप लोग उसके लिए वोट मांगते हो। आप लोग ये ज़रूर कहते हो कि अदारे करप्ट हो चुके हैं। क्या ये 2 सालों में हुए हैं? क्या ये 3 सालों में करप्ट हुए हैं? कई दहाइयों से इन अदारों को करप्ट किया गया है, अदारों को मफलूज किया गया है। और आप नहीं जानते कि हर अदारे में रिश्वत चलती है, आप नहीं जानते कि हर अदारे में सिफारिश चलती है, कि ये सब कुछ इमरान खान के आने के बाद में हुआ है। ये सब निज़ाम करप्ट जो पहले हुआ था, ये आप लोगों को सब पता है कि इससे पहले ये लोग निज़ाम को करप्ट कर चुके थे। सिफारिशें, दौंस धांधली सब इससे पहले मौजूद था। इमरान खान की सिर्फ एक कमजोरी है कि जिस तरीके से इन लोगों पर हाथ डालना चाहिए था, उस तरीके से इन लोगों पर हाथ नहीं डाला गया। अभी तो इमरान खान नेशनल असम्बली से इत्मीनान का वोट हासिल करने में कामयाब हुआ है, और जिस तरीके से वो कामयाब हुआ है, अगर वो अगले 5 सालों के लिए अवाम का इत्मीनान हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ PDM का क्या बनेगा। अवाम का इत्मीनान हासिल करना इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज सिर्फ और सिर्फ महंगाई का है। अगर इमरान खान ने महंगाई पर काबू पा लिया, तो मैं ये समझता हूँ अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे। बज़ाहिर तो ये मुश्किल चैलेंज लगता है, लेकिन इमरान खान ये भी कर लेगा अगर उसने माफियात पर काबू पा लिया, जो कि वो अब करेगा। इसके सिवा अब उसके पास कोई चारा नहीं। अब इमरान खान का लहजा बता रहा है कि वो इस माफियात को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी झलक आपने असम्बली की तकरीर में देखी होगी। उसने जरदारी, गिलानी और नवाज शरीफ और फजल रहमान को सबको एक ही लहजे में ललकारा है, और इलेक्शन कमीशन को भी वार्न किया है, और नैब को भी अपने तावन की यकीन दहानी कराई है। इन सब बातों से पता तो यही चलता है कि इमरान खान आने वाले दिनों में कुछ बोल्ड फैसले करने वाले हैं, और आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसी खबरें ज़रूर मिलेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कोई भी किसी भी अदारे में हो, चाहे वजीर हो, चाहे असम्बली का मेंबर हो, अगर करप्शन में पकड़ा गया और उसके खिलाफ करप्शन साबित हो गई, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन सेनेट बनने की देर है। ये इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि अब बस बहुत हो चुका, अब करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। नाजरीन, जो सेनेट के इलेक्शन में हुआ, पहले भी इसी तरह होता था। पहले भी इसी तरह आपके वोट को इज्जत दी जाती थी। बाहर वोट को इज्जत दो, अंदर नोट को इज्जत दो। आप अपनी ईमानदारी से बताएं, यह ईमानदारी सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये आपके ईमान की बात है। आप अपनी ईमानदारी से बताएं, क्या इमरान खान के आने से पहले यहाँ खरीदो फरोख्त नहीं होती थी, यहाँ टिकटों के रेट नहीं निकलते थे, यहाँ छांगा मांगा की सियासत नहीं हुई? तो फिर आप अपने आप को क्यों तबाह करने पर तुले हुए हो? जब आपको पता है कि जो शख्स 5 या 10 करोड़ की टिकट लेगा, वो आपकी खिदमत करेगा? हरगिज नहीं। वो आपसे पैसे निकालेगा,
वो आपसे ही पैसे पूरे करेगा, वो रिश्वत का बाजार गर्म करेगा। तो फिर आप क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं आप सोचते कि ये जो करप्ट तरीन निज़ाम में आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे चाहे जितने भी अच्छे स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ लें, वो इस करप्ट तरीन निज़ाम में पढ़े लिखे करप्ट तरीन आदमी बनेंगे। क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करप्ट तरीन आदमी बनाना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। आप यकीनन उसे एक पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी बनाना पसंद करेंगे। तो नाजरीन, ये उसी सूरत मुमकिन है जब आप उसे करप्शन से पाक, बेईमानी से पाक मुआशरा देंगे। नाजरीन, हम सबको पता है कि ये करप्शन, ये महंगाई, ये थानों में रिश्वत, ये चोरी, ये डाके, ये सब इमरान खान के आने से पहले के मसले हैं। ये मसले कई सालों से चले आ रहे हैं और इसमें ज़्यादातर कसूरवार दो पार्टियां हैं और वो लोग हैं जो आज इमरान खान के साथ हैं, जो पहले इन दो पार्टियों को वोट दिया करते थे। मतलब जो आज यूथिये हैं वो पहले पटवारी और जियाले भी हुआ करते थे। तो नाजरीन, हम सब ने पाकिस्तान को इस नहज़ पहुँचाने में सब ने अपना अपना हस्ब तौफीक किरदार अदा किया है। तो जब हम सब इस हालात के ज़िम्मेदार हैं तो हमें मिलकर ही इस हालात को बेहतर करना है। नाजरीन, आप लोग कम अज़ कम ये तो कर सकते हो कि जो रिश्वत ले या जो रिश्वत दे या जो करप्शन करे, आप उसे रिस्पेक्ट ना दें, बल्कि उससे गलत कहें, उसे बुरा कहें, उसे एहसास हो कि मैं गलत हूँ, उसकी हौसला शिकनी करें, ना कि उसकी हौसला अफजाई करें। बल्कि देखने में तो यही आता है कि जितना बड़ा मुजरिम उतना इज़्ज़तदार। तो बराए करम गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। ऐसा करने से आपके अंदर से दोहरा मियार ख़त्म हो जाएगा। बात सही और हकीकत यही है कि इन दो पार्टियों के अदवार में पाकिस्तान में रिश्वत, सिफारिश और करप्शन का बाजार गर्म रहा और उधर पाकिस्तान का दुश्मन सरगर्म रहा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।